तजलील हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले उस लड़के को पकड़ें, उसको 4 छितर लगाएं, उसको उल्टा लटकाएं और पूछें कि भाई तुमने क्या हरकत की है और तुम कौन से हूर पर हो, तुमने भी तो फिल्टर से भरी वीडियो अपलोड की है। आपने अगर उसके लड़के की वीडियो देखी हो, उसने बाकायदा फिल्टर इतना का लगाया हुआ है कि उसकी आंखों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। मेरे सामने तो कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखता। ना। जो ज़िंदगी इधर गुजर रही है उधर भी ऐसी गुजर सकती उधर भी ऐसी है कि ज़िंदगी है। वैसे ये है कि वहाँ काम करते हैं लोग 3-3 जगह, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, लंबे हैं छोटे हैं, ना उनको सर्दी लगती है ना उनको गर्मी लगती है ना उनको गुस्सा आता है। वो ऐसे समझे जैसे गैंडा है। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। नहीं देखे, आमने सामने बातें होती नहीं है, फ़ोन पे होती नहीं है, कॉलें होती नहीं है, वीडियो कॉल्स होती नहीं है, ये ऐसे नहीं है। अब वो छुप रहा है, कोई वजह है इसमें। हमने लड़के को भी सामने लेके आना चाहिए हुकूमत से, बल्कि गवर्नर साहब इसमें डायरेक्टली हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए। पाकिस्तान ने इससे पहले तो सब कुछ लिया ही है, दिया किसी को भी नहीं है, वो कैसे देंगे पाकिस्तान वाले। और लड़का ही पागल था जिसने अगर बुलाया है तो शादी करके वापस उसको अमेरिका नहीं जाने दे रहा। तो देखा ना, तो अगर मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो, वो भी इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जिस टाइम का सिचुएशन चल रही है, कसम से मेरे पास जैसी मर्जी है ना अमेरिकी, शादी करके बंदा उससे नेशनैलिटी लेकर चले जाए। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक सख्त एक्शन ले उस लड़के के खिलाफ भी, क्योंकि ये अब बात पाकिस्तान की हद तक नहीं रहेगी, ये बात चलेगी इंटरनेशनल हद तक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद रोज से एक नई बहस का आगाज हो चुका है। 33 साल अमरीकी खातून 19 साल पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुलव्वस होकर पाकिस्तान तो आ चुकी हैं, लेकिन आए रोज इस केस में एक नया मोड़ सामने आ जाता है। खातून की जानिब से कभी मुतालबात की फहरिस्त सामने रख दी जाती है तो कभी वापस जाने पर नीम रजामंदी का इजहार किया जाता है। 19 साल निदाल मेमन, जो कि मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब है, कुछ सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक इस तमाम तर मामले में असल कसूरवार वो हैं, जबकि बहुत से सार्फिन का ये कहना है, उनका ये इजहार ख्याल है कि इस 33 साल खातून को अपनी फैमिली छोड़कर किसी के कहने या यकीन दहानी पर पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन असल सवाल तो ये है कि अब इस केस का मौजूदा हल क्या हो सकता है। क्या खातून के मुतालबा तस्लीम करके पाकिस्तान में रह लेना चाहिए, किसी और से शादी करनी चाहिए, या फिर इस खातून को वापस अमेरिका भेज दिया जाना चाहिए? तो हम अवाम में मौजूद हैं और लोगों की राय आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर और सहाफ़ी सना अमजद भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं रुखशान मीर? अल्लाह का शुक्र। अभी जो केस चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं कि अमरीकी खातून पाकिस्तान आ चुकी हैं और अब तो वो जाने को ही तैयार नहीं है। कभी $20,000 मांग रही हैं, कभी दीगर मुतालबात कर रही हैं। क्या होना चाहिए? उनके मुतालबात माने जाएं या उनको वापस भेज दिया जाए? मेरा ख्याल है उनको वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि सोशल मीडिया पे वो एक मजाक बन के रह गया। और जिस लड़के की मोहब्बत में वो अमेरिका से पाकिस्तान आई है, वो लड़का जो कोई हाथ पल्ला तो पकड़ा नहीं रहा। इवन कि मैंने कल परसों ही देखा कि उस लड़के ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फ़िल्टर से भरी हुई वीडियो लगाई हुई थी। उसने कहा कि ये खातून जो है मुझे अपनी फ़िल्टर वाली फ़ोटोज़ भेजती रही, जिसकी वजह से मैं इसकी मोहब्बत में पड़ गया, और अब जो असल में पता चला मुझे कि ये असल में दिखने में ऐसी है, तो मैं तो भाई गायब हो गया हूँ। हालांकि उस लड़के से मुझे इख्तलाफ है इन बातों पे कि आपने जो वीडियो लगाई वो भी फ़िल्टर से भरपूर थी, आपकी जो आइज़ कलर है वो तक फ़िल्टर ने चेंज कर दिया था। चले ठीक है, कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, तो दोनों की मोहब्बत अंधी थी। ठीक है, लड़के को पता नहीं उस लड़की में क्या नज़र आया, बल्कि खातून में, और खातून ने पता नहीं उस लड़के को ऑनलाइन देखा। खैर, लड़का फिर भी उस खातून से मच बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि उस खातून को वापस भेज देना ही ज़रूरी है। मेरा ख्याल है उसके हवाले से उसकी फैमिली के कुछ रिएक्शन, कुछ बयानात सामने आए थे कि वो दिमागी तौर पर बीमार हैं और वो इस तरह की जो है हरकतें शायद पहले भी करती रही हैं। तो इनको मेरे ख्याल से अब चूँकि पाकिस्तान में भी वो आ चुकी है, या जब इनका राब्ता भी हुआ तो किसी को भी रंग या नस्ल या उसकी ज़ाहिरी शख्सियत के बिहाफ पर परखना चाहिए ही नहीं। अब उसने राब्ता लड़के ने किया, यानी ज़ाहिरी तौर पर गिल्टी तो है वो। नहीं, लड़का तो मुझे गिल्टी लग ही नहीं रहा ना। लड़के ने खुद उस लड़की को अप्रोच किया। आपको पता आजकल के नौजवान क्या करते हैं, अमेरिकन नेशनल, कैनेडियन नेशनल के साथ तो इस तरह से अफेयर चलाते हैं और फिर उनको चाहते हैं कि वो वहीं पर जाके सेटल हो जाएं। ये हमारे मुल्क में एक आसान तरीका है पाकिस्तान से फ़रार होने का। तो वो लड़के को, जो मैंने उस लड़के की वो वीडियो देखी, एक आधी वीडियो मैंने उस लड़के की देखी, तो वो लड़का भी कोई बहुत ज़्यादा वेल एजुकेट नहीं है, बोलने की उसको भी तमीज़ कोई ख़ास नहीं है। तो मेरा ख्याल है लड़के ने भी जो है वो जो है उड़ता तीर ही चलाया कि अगर निशाने पे लग गया तो निकल पड़ेगी,
सही, नहीं तो ना सही। तो वो बस वो कहते हैं ना आजकल मुहावरा है कि आप ऑनलाइन मंगवाएं कुछ तो आता कुछ है, तो वो लड़के के साथ यही हुई है। फिल्टर वाली उसने कुछ पिक्चर्स देखी, उसने खातून को बहलाया फुसलाया, उसने कहा चलो मैं ये आ जाएगी या मैं इसके साथ वहाँ पे वापस चला जाऊँगा, तो उसे क्या पता था लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब यानी वापस भेज दिया जाए पैसे देकर? मेरा ख्याल है उस खातून को वापस भेज देना चाहिए। यहाँ पे उसका मजाक बनाया जा रहा है, जो भी है वो एक खातून है और काबिल इज़्ज़त है हम लोगों के लिए। बीइंग अ फीमेल मुझे लगता है कि उसका इस तरह से सोशल मीडिया पे मजाक नहीं बनाना चाहिए। उसकी रंगत को लेकर, उसकी कद काट को लेकर जो है मजाक बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि लड़के ने उसके साथ जो है ना उसके साथ लव बॉम्बिंग की है, उसको अपने प्यार में क्या कहते हैं बहलाया फुसलाया, फिर उसको यहाँ बुलाया। अब जब वो आ गई है 7 समुंदर पार, तो ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है। अब देखें कि सिर्फ उस लड़के की मोहब्बत में उस लड़की का कितना तमाशा बन गया है ना। बिल्कुल, वो तो एक लाफिंग स्टॉक दुनिया में बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा सोशल मीडिया पे उस पे मीम्स बना रहा है, उस पे हंस रहा है। देखिए ये तो आपके इख्तियार में नहीं है ना कि आपका रंग क्या होगा, आपका कद क्या होगा, आप कैसा दिखेंगे, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह की बनाई मखलूक है। तो मेरा ख्याल है कि उसके अगर तो मुतालबात जायज़ हैं तो उनके मुतालबात मान लेने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि उसको वापस भिजवा दें, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर रहेगी यहाँ के लोग जो है इसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहेंगे और उसको जो है उसकी तजलील करते रहेंगे। एक इसमें पहलू ये भी है कि खातून का अमेरिका में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जो सामने आया है। अच्छा। और वो केस भी यही था, किसी घर में दाखिल होने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो खातून की तरफ से मुतालबात की फहरिस्त रख दी गई, आपको उस क्रिमिनल रिकॉर्ड की कंटिन्यूटी लगती है या उसका जहनी तवाज़ुन काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए ऐसी बातें आप मुझे थोड़े से बताएं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उसने मुतालबात किए क्या है। वो कह रही है पैसे मांगे है ना उसने, उसके अलावा क्या मुतालबात वो है? कहती है कि जी ये बिल्डिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे पैसे दे दें, मैं दोबारा से रेनोवेशन करती हूँ। फिर वो अपार्टमेंट उसने एक मांग लिया, फिर उसने पहले $5000 हर हफ्ते मांगे, फिर उसने कहा $20000 इकट्ठा दे दें तो मैं चली जाऊँ। इस तरह के मुतालबात है। हो सकता है वो मेंटली तौर पर स्टेबल ना हो, या हो सकता है कि वो भी शायद उसको पता हो कि उसको एक फेम मिल रहा है, तो उस वजह से आपको पता है आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को जो है वो स्टार रातों रात बनने की चाहत है। तो मे बी क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, उसने कहा मैं फेमस तो हो गई हूँ, लेकिन अगर हम बाहर के लोगों की बात करें तो उनका ब्रॉटअप इस तरह से होता नहीं है। कम और बेशतर इस तरह के केस जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है वो मेंटली तौर पर स्टेबल ना हो। हमने देखा किस तरह वो सड़क पे एक बैग लेकर खड़ी हुई है और सिगरेट पे सिगरेट फूंक रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पुलिस वाले उसके साथ हंस हंस के पिक्चर्स ले रहे हैं, कभी कोई उसको खाना खिलाने लेकर जा रहा है तो उसके साथ सेल्फी बना के अपलोड कर रहा है। तो मेरा ख्याल एक तजलील है, एक इंसान के साथ साथ एक खातून की तजलील है कि आप उसको इतना जलीलो ख्वार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लानत तो उस लड़के के ऊपर है कि जिसने उसको बुलवाया अपनी मोहब्बत में और उसके साथ लव बॉम्बिंग की, और अब ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। भाई तुम्हें अगर वो पसंद नहीं आई तो मिल के 2 टोक उससे बात करो, उसको वापस भिजवा दो, उसे को भाई तुम चली जाओ, तुम गायब हो गए और सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट कर रहे हो कि भाई देखने में ये कुछ और थी, निकली है कुछ और है। भाई तुम क्या हूर पर हो, तुम आसमान से उतरे हो, क्या चीज़ हो, तुम किस खेत की मूली हो? ठीक है, मतलब जानबूझ के उसने अमेरिका जाने के लिए उस लड़के ने ये सारा स्टंट किया है। रुखसान आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है। मोस्टली लड़कियों को यही रास्ता नजर आता है, कोई अमेरिकन नेशनल के साथ शादी कर ली जाए और पाकिस्तान से फरार हो जाए। तो मुझे लगता है कि लड़के ने भी यही गेम खेली है, लेकिन अब वो जब लड़की यहाँ पे आई उसने कहा लो जी ए मेनल की हो गई है। ठीक है, मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो पैसे के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। लड़के को नेशनैलिटी तो नजर आई, लेकिन उसने कहा कि भाई ये मुझे बदले में मिल क्या रहा है, मैं इस अज़ाब को अपने सर पे क्यों मुसल्लत करूं, और खुद फिल्टर से भरी पिक्चर्स लगा के खातून की तजलील कर रहा है और कह रहा है कि मैं जी गायब हूँ। भाई तुम क्यों गायब हो, तुम क्यों गायब हुए, तुमने क्यों उसको बुलाया, तुमने क्यों उसको बहलाया फुसलाया, तुमने उसके साथ सब ड्रामा किया। जब वो आ गई है तो तुम गायब हो गए, 9 2 11 हो गए। तो मेरा ख्याल है लड़के पे भी एक्शन लेना चाहिए, हमारे मिलनी चाहिए, लड़के पे भी एक्शन ले, उसको भी सजा दें, ताकि एक कहते हैं कि अगर खेत में से आपने कव्वों को भगाना हो तो एक कव्वे को उल्टा लटका दें ताकि बाकियों को सबक मिले। तो मेरा ख्याल है लड़के को सजा मिलनी चाहिए। जो भी है ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप किसी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, और उस लड़के को भी पनिश करना चाहिए। मेरा ख्याल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सब लोग उस खातून के पीछे पड़ गए हैं, भाई उस लड़के को भी तो पूछो, उसको भी तो पकड़ो, उसको भी तो बुलाओ कि भाई तुमने क्या किया, तुमने बुलाया, वो तुम्हारे कहने पे आई है, वो खुद चल के नहीं आई। गवर्नर सिंध और मेयर कराची कहते हैं बड़ा टैलेंट है पाकिस्तानी लड़के का कि उन्होंने खातून को यहाँ पे बुला लिया, इसको टैलेंट करार दिया जा रहा है। मैं कहती हूँ लानत हो ऐसे
टैलेंट पे कि आप एक खातून के जज्बात के साथ, फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। मैं वही बात करूँगी कि शक्ल, कद, काट जो है वो मैटर नहीं करता, उस खातून के भी जज्बात हैं। वो अपनी फैमिली को छोड़ के 7 समुंदर पार तुम्हारी मोहब्बत में आई है, तुमने लव बॉम्बिंग की है, तुमने जो है प्यार की आड़ में तुमने भी उसके साथ दहशतगर्दी की है, ठीक है। और ये हमने कोई कारनामा नहीं मारा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मर्द बदनाम हो रहे हैं कि ये करते हैं। कोई अच्छा काम करके दिखाएं जिससे पाकिस्तान का नाम जो है वो वाकई में फ़ख्र से बुलंद हो। लोग इस वक्त कह के लगा रहे हैं, आप देखें सोशल मीडिया पे रुखसान ड्रामा बना पड़ा है उस खातून का, उस लड़के का। हर दूसरा बंदा अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में उस लड़के खातून को ले जाता है। कोई उसको कह रहा है कि जी रोटी खिला दो, और वो पता नहीं क्या क्या बेचारी खाने के लिए ऑर्डर कर रही है, जाहिर है बर्गर खा रही है जो वो मतलब खाने की क्वांटिटी भी ज़्यादा मंगवा रही है। तो लोग कह रहे हैं कि जी 1 साल का इकट्ठा खा रही है। तो मतलब आप जहाँ देखें सोशल मीडिया पे वो अमरीकी खातून जो है उसकी तजलील हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले उस लड़के को पकड़ें, उसको 4 छितर लगाएं, उसको उल्टा लटकाएं और पूछें कि भाई तुमने क्या हरकत की है, उसकी फैमिली कहाँ है। और सब जो भाग भाग के उस अमरीकी खातून के पास जा रहे हैं, लड़के से जाके सवाल करें ना कि भाई तुम पहले अंधे थे और तुम कौन से हूर पर हो, तुमने भी तो फिल्टर से भरी वीडियो अपलोड किया। आपने अगर उसके लड़के की वीडियो देखी हो, उसने बाकायदा फिल्टर इतना का लगाया हुआ है कि उसकी आंखों का कलर जो है वो चेंज हो गया है, ब्लू कलर की उसकी आईज हो गई। आप मुझे बताएं कि हम एक पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से, हमारी खदोकाल ऐसी नहीं है कि हमारी आंखें जो है वो बिल्ली रंग की हो जाएं एकदम से, कल ब्राउन थी या ब्लैक थी और अगले दिन वो नीली पीली हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है उस लड़के की भी थोड़ी खिंचाई करनी चाहिए, हमारे इदारों को, हमारे आला हुक्काम को उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। सर, एक अमेरिकी वीज़ा की आपके लिए इस उम्र में क्या अहमियत है? मेरे सामने तो कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखता। ना। जो ज़िंदगी इधर गुजर रही है उधर भी ऐसी गुजर सकती उधर भी ऐसी है कि ज़िंदगी है। वैसे ये है कि वहाँ काम करते हैं लोग 3-3 जगह, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। तो इस तरह फिर वो डॉलर कमाते हैं, तो इस वजह से जो है वो खुशहाल रहते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ भी वसाइल हों, लोगों को रोज़गार मिले उनके स्किल्स के मुताबिक, तो यहाँ भी लोग सूदगी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक ट्रेंड चल गया है कि बच्चा यूके हो, बच्चा अमेरिका हो, बेटी जर्मनी पढ़ रही हो, मतलब एक रुझान बन गया ऐसा कि लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं कि अपने कंट्री को छोड़ के इतने इतने मतलब जो डॉक्टर, PhD, इंजीनियर, ये वो सारे मुल्क छोड़ रहे हैं। और मैं खुद गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैंने जहाज़ में ऐसे देखा है जैसे माल गाड़ी में नहीं, जानवर डबल मतलब सवारी का जहाज़ था। तो वो ऐसे था बुक जैसे मतलब कोई मतलब जैसे आप समझिए रेलवे का डब्बा बुक होता है। इतनी तेज़ी से लोग अपनी ज़िंदगियों को इस तरह दाव पे लगा रहे हैं। ये जो भी सर केस एक सामने आया नौजवान की जानिब से खातून के साथ रब्ता और फिर वो पाकिस्तान आगे शादी करने, इस तरह के जितने फेसबुक और इंटरनेट पर जो रवाबित होते हैं, इसके पीछे बाहर का वीज़ा ही कार फरमा होता है। नौजवानों को वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए इसलिए कर रहे हैं। वो इस काम के लिए हर वक्त तैयार हैं। अच्छा। कि हम घर दमाद रहना चाहते हैं, हमें ले जाओ। अच्छा। हाँ, हमारे पास अमेरिकी वीज़ा हो, अमेरिकी वीज़ा होना चाहिए। मतलब लड़की बेशक 50 साल की हो या बेशक 16 साल की हो। अच्छा। हाँ, उन्हें इस चीज़ से कोई गरज नहीं। वो कहते हैं जी मैंने यूके जाना है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मेरे पास तो ना वसाइल हैं, ना मुझे कोई कागजात बना के देता है, ना यहाँ की एम्बेसी पूछती है, ना तालीम उस तरह से है, उस तरह से है। तो एजुकेशन की वजह से भी लोग ऐसे कुछ इन लोगों से मायूस हो के वोट लेते हैं, देते हैं जी, इलेक्शन पे लग गया जी 70 अरब रुपया और रिज़ल्ट वही ज़ीरो। कि फॉर्म 45 डायरेक्ट भेज दिए उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों ने। मैं खुद प्रिजाइडिंग अफसर था। अच्छा। 45 नंबर फार्म डायरेक्ट नहीं भेजना होता, वो डिप्टी कमिश्नर को भेजना होता। वो सारे प्रिजाइडिंग अफसरों ने ना, वो चूँकि उनकी साजबाज थी थोड़ी बहुत, तो वो भेज दिया। डिप्टी कमिश्नर ने 47 भेज दिया। 8 फरवरी को हुआ ये सारा। हाँ जी। और रिज़ल्ट बनाना होता है फिर आपको पता है कंप्यूटर ने, और कंप्यूटर में फीड कौन करता है? खुद ही बंदा ही करता है, स्टाफ रिजल्ट आता है। तो स्टाफ आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में तो 2 क्लर्क होते हैं,
स्टाफ यही है, स्कूल मास्टर, मैडमें, यही सारा कुछ बना बनू के ऊट पटांग बना के थैले में बंद करके बस भेज दिया। इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई अमला नहीं है। ठीक है, अब ये जो केस है वो अमरीकी तो वहाँ जो क्लर्क होते हैं ना, ये जो स्टाफ है, वो तो सजा के तौर पे उसके पास भेजा होता ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये जो अमरीकी केस अभी चल रहा है खातून का, अब इसका हल क्या होना चाहिए? इसका वापस हाल भेजा तो जाए या नहीं, मुतालबा? कर लेनी चाहिए उससे शादी। उस लड़के को? हाँ, लड़का तो भाग गया, वो तो मुकर गया। थोड़े हैं वो और दे दे ऐड छोटी सी कि मुझे वो वह पसंद भी नहीं था, अच्छा हो गया वो भाग गया, मुझे कोई अच्छा सा दो लड़का अच्छा जो इमरान खान जैसा हो, अच्छा, यानी मिल जाएंगे। खूबसूरत भी हो और ताकत भी हो उसकी, उसके अच्छा। अंदर। वहाँ चाहिए ताकतवर लोग अमेरिका में? हाँ, वो उनकी ताकत देखी है आपने? उनके जो काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, ना उनको सर्दी लगती है, ना उनको गर्मी लगती है, ना उनको गुस्सा आता है, वो ऐसे समझे जैसे गैंडा है। गैंडा समझ ले, या फिर और मैं गैर पार्लिमानी कोई, सही बात। मैं एक एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, और अच्छा। मैं पहले बेटे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर रहा हूँ। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि जब तक ये ना, जब तक बेटे करप्शन ख़त्म नहीं ना करेंगे, तक सुबह नहीं उठ के अजान फजर की के बाद ऐलान होना चाहिए कि जिस महकमे में कोई करप्शन से पकड़ा गया उसका फौरी हाथ काट दें, उंगली काट दें। यहाँ लाखों करोड़ों, बल्कि हाई कोर्ट में और मैं कहते हैं अमला कि यहाँ 9 बजे से 2 बजे तक ना हो रही है 5 अरब रुपए की करप्शन। 5 अरब रुपए की करप्शन हो रही है रोजाना। हाँ, और कई कई सालों फैसले नहीं होते। और जिस पे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो जितने हैं ना मिनॉरिटीज़, हाँ जी। मतलब मरज़ई हैं, हाँ, साई हैं, इस्माइली हैं, फलां हैं, हाँ। इनके लिए अलग पुलिस, अलग कोर्ट्स और अलग सारा सिस्टम बनाया जाए। ये रुकावट है, ये सारे जाली कागजात ये लेके आते हैं, जिनकी वजह से साल हर साल फैसला नहीं कर ही नहीं पाता जज। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जी? अकमल। अकमल साहब, अमरीकी खातून पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया सार्फिन भी बड़े परेशान हैं, एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या हो गया ये, आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? अब उनको वापस भेजना पड़ेगा? नहीं भाईजान, देखें कि वो अपना घर बार छोड़ के आई है, और देखें नंबर 1 कंट्री अमेरिका से आई हुई है, तो उसे चाहिए कि नहीं, उनका जो दिली ख्वाहिश है वो उनकी पूरी होनी चाहिए। बल्कि इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि उनका साथ दे। अपने बच्चे छोड़ के आई, अपनी इतना सारा कुछ छोड़ के आई है पाकिस्तान, तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि उसकी जो भी ख्वाहिश है ना वो पूरी करनी चाहिए, उनको मिलाना चाहिए उसके साथ, कम से कम आमने सामने तो बैठे, क्या वजह क्यों नहीं मिल रहे उनसे। तो हमारी यही हुकूमत से अपील है कि उनको मिलाना चाहिए। उसका एक स्टेटमेंट आ गया सामने, वो कहता है कि मुझे कुछ गलतफहमी हुई और अब मेरे घर वाले जो हैं वो नहीं मानते। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। नहीं, देखिए आमने सामने बातें होती नहीं है, फ़ोन पे होती नहीं है, कॉलें होती नहीं है, वीडियो कॉल्स होती नहीं है, ऐसे नहीं है। अब वो छुप रहा है, कोई वजह है इसमें, हमने लड़के को भी सामने लेके आना चाहिए हुकूमत से, बल्कि गवर्नर साहब इसमें डायरेक्टली हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए इसमें। गवर्नर साहब भी हैं, मेयर साहब भी हैं, बड़े ऑफिशियल सरकारी जो हैं वो भी इसमें शामिल है। वो लड़के की तो फुटेज भी सामने आ गई, वो जब अपने घर से निकल के जा रहा है, अब तो वो कहीं नामालूम मकाम पर चला गया ना, वो तो किसी के साथ राब्ते में नहीं है। नहीं, ये देखें, ये तो कहाँ जाना है, उसने पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं ना चला गया। देखिए अपना इतने, यानी आप समझते हैं कि गलती उस लड़के की भी है? बिल्कुल बराबर की है, बिल्कुल है। बुलाया तो वो आई है ना, और किसी ने एड्रेस बताया, सब कुछ बताया, तो उसके घर आके बैठी हुई है ना, उनके फ्लैट पे आके बैठी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वन साइडेड फैसला नहीं देना चाहिए, तो उसे भी सुनना चाहिए, दोनों को आमने सामने बिल्कुल बिठा के सुनना चाहिए। ठीक है, अब वो कहते हैं जी $20,000 मुझे दे दें। पहले कुछ कम मुतालबा किया, फिर दरमियान में ज़्यादा भी किया मुतालबा, उसके मुतालबात भी तो तब्दील हो रहे हैं। उसके साथ इस वक्त क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? उसके मुतालबात मान लिए जाएं? बिल्कुल मुतालबत मानने चाहिए। देखिए इतना बड़ा वो खर्चा करके यहाँ पे आई हुई हैं, अपना पास पैसे लगा के आई हुई हैं, और उसके भी मुतालबात कुछ जायज़ हैं, कुछ नाजायज़। जो जायज़ हैं वो मान लेने चाहिए हमें। हाँ, ठीक है। और इस सारे के सारे में जो मामला, इस तरह की स्टोरीज आती हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इसके पीछे वीज़े की एक ख्वाहिश कार फरमा होती है नौजवानों को कि अमेरिका में कोई रब्ता कर लें, यूके में कर लें, को हमारे वीज़े का बंदोबस्त हो जाए।
बिल्कुल जाहिर की बात है, ये तो मानना पड़ेगा कि उसने लालच में आके पहले उन्हें बुलाया यहाँ पर और फिर छुप गई इस तरह। और ये नहीं कि अकेला छुपा, उनकी फैमिली भी छुप गई, उन्होंने फेस भी नहीं किया मीडिया का कि सामने आके कोई फेस कर सकें। तो नहीं, ये होना नहीं चाहिए था। और ये इसमें ये सच है कि ये वीज़े के लिए ही होता है इस तरह। शुक्रिया जी। अमरीकी खातून को पाकिस्तान पहले तो ये बताएं आना चाहिए था फेसबुक मैसेंजर पर अगर कोई रब्ता हुआ, और अब क्या होना चाहिए? मुतालबात मानने हैं उसके या उसको वापस भेज देना चाहिए? उसको तो पहले आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हर बंदा ये क्या है कि बंदा इश्क के लिए इतने दूर आ जाए, पहले तो उसको आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो आ गई है तो उसको वापस चलना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे हैं 2 और उसका मियाँ है, तो उसको वापस चला जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ अगर उसको कुछ नहीं मिल सकता, जैसे वो कह रही कि मैं इश्क के पीछे आया हूँ, हज़ारों इश्क होते हैं दिन में, कई बार क्या कहता है कोई बंदा क्या कहता है, लेकिन उसको वापस चला जाना चाहिए, मेरा ख्याल ये है। और जिस लड़के ने उसके साथ पहले वादा किया बाद में मुकर गया, और उसने इंटरव्यू दिया था कि यार पहले मुझे ये स्नैपचैट से वीडियो भेजती थी या कोई पिक्चर भेजी थी, वो नहीं थी, तो पहले कुछ और पिक्चर भेज रही थी, जब आई तो ये और कुछ और है। मेरे घर वालों ने जब देखा इसको तो वो नहीं मान रहे थे, इसने ये बोला है। अब उसको वापस चला जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो कह रही है मुझे पहले इतने $1000 $20,000 दे दें, मैं चली जाती हूँ वापस। वो कौन देगा? पाकिस्तान ने इससे पहले तो सब कुछ लिया ही है, दिया किसी को भी नहीं है, वो कैसे देंगे पाकिस्तान वाले? यानी खातून को भी कहना चाहिए कि आप अगर कुछ देना चाहती हो तो दे जाए, हमसे ना मुतालबा करें। हाँ, उनके पास कुछ ना कुछ होगा डॉलर, वो दे देना, ले कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान कुछ देता नहीं है। चल, बहुत शुक्रिया। अमरीकी खातून कराची में मौजूद हैं, वापस जाने को तैयार नहीं हैं, नीम रजामंदी जाहिर कर चुकी हैं। इस सारे मामले में जो हुआ गुज़श्ता चंद दिनों से, किसको कसूरवार समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखे ना, वो लड़का ही पागल था जिसने अगर बुलाया है तो शादी करके वापस उसको अमेरिका नहीं जाने दे रहा। तो देखा ना, तो अगर मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो, वो भी इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जिस टाइम का सिचुएशन चल रही है, कसम से मेरे पास जैसी मर्जी है ना अमरीकी, शादी करके बंदा उससे नेशनैलिटी लेकर चले जाए। लेकिन ये एक गलत चीज़ है कि अगर आपने उसको बुलाया अपनी कंट्री के अंदर, एक साल के पाकिस्तानियों का तो नाम ख़राब हुआ ना पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों का नाम ख़राब हुआ कि भाई पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क के अंदर बुलाकर भी लोगों के साथ स्कैम करने लग गया, फ्रॉड करने लग गया। ये चंद चुंद पाकिस्तानियों की वजह से ही जितने भी ये पेपाल पाकिस्तान में नहीं आ रहा है, इनकी वजह से अमेज़ोन भी पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रहा। काफ़ी फ्रीलांसिंग वाले जो वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यही चंद चुंद पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना नहीं चाहते। यानी मिस कमिटमेंट है ये। मिस कमिटमेंट है। आप देखें ना, एक आपने लड़की को बुलाया है, बेशक वो क्रिश्चियन है, जो भी है, उसका ये रिलीजियस को हम लोग बात नहीं करेंगे। आप ये देखें, आपने अगर लड़की को बुलाया तो आप उससे शादी कर लो। इवन कि हमारी गवर्नमेंट भी उस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं ले रही। इवन के बाद ट्रंप तक भी चली गई है। ट्रंप ने भी कहा है कि भाई बीबी तू वापस आ, हम लोग आगे मुल्क के अंदर से अवाम निकाल रहे, तू और अवाम लेकर आई जा रही है। ये तो एक हिसाब की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो उस लड़के के पास जिसने अचीव नहीं की। वो अब लड़की को पता नहीं इग्नोर कर रहा है, या तो लड़की ने कभी उसको शक्ल ही दिखाई होगी। जब सामने आई है वो लड़का खुद डर गया होगा कि ये बुलाया मैंने क्या था, निकल के आया है। लेकिन ये बड़ी ये ज्यादती है किसी के ज़ाहिरी शख्सियत पर इस तरह से कमेंट करना। आप उसके साथ अफेयर ही ना शुरू करो। सही बात है ना, ये ज्यादती है, सीधी सा बात है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका से ही है, बेशक वो जिस मर्जी कंट्री से आती, बेशक पाकिस्तान की अपनी होती है, लेकिन ये ज्यादती है। किसी को अमेरिका से पाकिस्तान का सफ़र ये नहीं कि 4-5 घंटे का, एक साथ का 24 या 27 या इसके अराउंड ही घंटे का सफ़र है। तो वहाँ से ट्रैवल करके अगर एक लड़की ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपके पास आ रही है तो आप उससे मिलो तो सही। बेशक आपने नई शादी करनी ना करें, लेकिन उसका क्या है, वो तो अपने मुल्क जाकर वापस पाकिस्तानियों का ही नाम ख़राब करेगी ना कि भजन पाकिस्तानियों पे तो ट्रस्ट करो ही ना। तो हमारा ट्रस्ट हमारे मुल्क का वैसे नाम बदनाम है। अब ये बची कुची जो इज़्ज़त थी वो भी सारी ख़राब हो गई है। हमें वैसे वीज़े नहीं मिलते थे, एक और बहाना मिल गया ना वीज़ा देने का, एक और अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है। आगे हम लोग बदनाम है 2-3 अवाम की वजह से, तो हम लोग और बदनाम हो गए। अमरीकी खातून को पाकिस्तान बुलाकर शादी करने के वादे से मुकर जाना, सारे के सारे मामले में कसूरवार वो खातून है जो पाकिस्तान आई या जिसने बुलाया? और अब क्या होना चाहिए? मुतालबात मानने चाहिए? यार सीधी सी बात है, पहली बात तो ये है कि वो जो औरत आई है ना, इस लड़के के लिए आई है, अहमद नाम है शायद इस लड़के का ना, निदाल अहमद। निदाल अहमद, बिल्कुल। तो उस बंदे ने पहली बात तो ये है कि उस लड़की को पाकिस्तान बुला के ये उसके कहने पे आई है। वो इतना वहाँ से अमेरिका से वो निकल के आई है, तो इस लड़के को मुझे लगता है कि पहले पकड़ के इसको सज़ा देनी चाहिए। इसको सज़ा इसलिए देनी चाहिए कि पहले तो ये बात तो ये है कि तूने इसको लड़की को अपनी तरफ यानी कि माइल किया, उसको उसके साथ बातें की, अब तुम उसको छोड़ के भाग गए हो। मतलब लड़की छोड़ के भागना, ठीक है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये सरासर
सर एक तो उसने सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि एक प्रोपागेंडा स्टार्ट कर दिया हुआ है उस लड़की ने कि यार ये ज्यादती की इसने, और ये यानी कि पाकिस्तान का नाम इस टाइम बदनाम हो रहा है इस बंदे की वजह से। तो इसको पकड़ना चाहिए, इसको सजा भी देनी चाहिए कि पहले तूने ये एक्शन कर लिया, एक्शन के बाद तूने इसको रोका भी नहीं कि या तो उसको रोक देता या उससे कोई बात करके अपनी बात मनवा लेता कि यार तुम चली जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये जो व्हाट्सओवर जो उसकी रीज़न थी या उस लड़के की कोई मजबूरी जो भी थी, ठीक है, या वो उसको लड़की नहीं पसंद थी, जो भी मामला था, ठीक है, लेकिन पहले उसने इसको बुलाया, बुलाने के बाद अब ये लड़का सजा का मुस्तहिक है, ठीक है। इसको चाहिए, आपको इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक सख्त एक्शन ले उस लड़के के खिलाफ भी, क्योंकि ये अब बात पाकिस्तान की हद तक नहीं रहेगी, ये बात चलेगी इंटरनेशनल हद तक, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसके ऊपर बात कर रहा है, उसने बाकायदा कह भी दिया कि तुम हमारे मुल्क में यानी कि वापस आओ, ठीक है। तो यार देखें, ये पाकिस्तान की इमेज दुनिया की नज़र में मज़ीद ख़राब की है इन जैसे लोगों ने, ठीक है। हमारे जैसे जो लोग यानी कि जो पाकिस्तान के वीज़ा लेके या पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए नफ़रत नहीं पैदा होगी। अगर इस लड़की के दिल में नफ़रत पैदा हुई है, वो जाके 10 लोगों को बताएगी अमेरिका में कि पाकिस्तानी ने मेरे साथ ऐसे किया, ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान के लिए वहाँ पर जाके नफ़रत पैदा हो गई है। और ये नफ़रत पैदा कौन लोग कर रहे हैं? इन जैसे लोग। पहले ये लोग लड़कियों को बसाते हैं, उनके साथ फ़ोन पे बातें करते हैं, उसके बाद ये छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लड़कों ने शादी नहीं की। मैं पीछे देख रहा था, जापान की एक लड़की थी, वो पाकिस्तान आई, इसने पाकिस्तान से शादी, फ्रांस की एक लड़की आई थी, उससे शादी की। बड़ी बड़ी लड़कियों ने बड़े बड़े मुल्कों से आगे पाकिस्तानी लड़कों से शादी की है, उनको साल लगी है। आज वही लोग जाके भाई जाके यानी कि सेटल हो गए हैं। तो ऐसे लड़के को चाहिए गवर्नमेंट पकड़ के इसको एक सज़ा दे, जो भी इसके यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक है, ठीक है। धोखा देगी सज़ा दे, जो भी देनी है, इसके ऊपर जो भी इसकी पनिशमेंट बनती है, इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इस लड़के को सजा देनी चाहिए। शुक्रिया जी। अमरीकी खातून को वापस भेज देना चाहिए या उसके मुतालबा मानने चाहिए? वैसे तो अगर देखा जाए तो उनको वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनके जो मुतालबात हैं वो मेरे ख्याल से मानना मुश्किल है उनके लिए। तो लिहाजा ये बेहतर यही है कि उनको वापस भेज देना चाहिए उनके मुल्क अपने। तो वो जाना ही नहीं चाहती, वो कहती है मैं कराची में ही हूँ, मुझे बस आप डॉलर्स वगैरह दें और मेरे यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त करें। देखिए ऐसे कि लोग उनको, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शादी की ऑफ़र भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। तो अगर कोई मुतमईन हो तो उनको ज़ाहिर बात है यहाँ पे इतने दूर आई हैं वहाँ से, हाँ। तो उनको शादी के लिए राज़ी हो जाना चाहिए। मतलब किसी और से कर लेनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल। या कोई उनका और मिशन भी हो सकता है जिसके लिए आई हैं हमारे, क्योंकि लव स्टोरी का बहाना भी हो सकता है। अच्छा। किसी और मिशन के लिए भी वो आ सकते हैं पाकिस्तान। अच्छा। जैसा कि अगर देखा जाए तो जासूस वगैरह भी बंदा कह सकता है। हाँ। ये तो हम नहीं कह सकते, हमने देखा तो नहीं है कि उनकी लव स्टोरी के लिए ही वो आए हैं पाकिस्तान। हाँ। इसमें वो ही जानते हैं कि वो किस मिशन के लिए आए हैं यहाँ पे, या लव स्टोरी का चक्कर है या कोई और है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अमरीकी खातून कराची में मौजूद है, आप क्या समझते हैं उनके मुतालबात को तस्लीम कर लेना चाहिए या उन्हें वापस अमेरिका भेज दिया जाए? अस्सलाम वालेकुम सर। सर देखें, पहले तो आप वापस भेजना चाहिए, वापस तो जाना चाहिए उसे, क्योंकि अगर उस लड़के ने फ्लर्ट किया, क्योंकि एक्चुअल रियल स्टोरी तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर वो उससे शादी कर लेता है और उससे पैसे दे देता है, साथ ही रहेंगे ना, तो पैसे तो दोनों की मियाँ बीवी की होंगे आपस में, तो एक साथ ही रहेंगे। तो उसका लड़का उसने बुलाया, उसने वादे किए, प्रॉमिस किया है, कुछ उसने आपस में प्रॉमिस किया, तो तभी तो वो आई है। वो अब कह रहा है मेरे घर वाले ही नहीं मान रहे। तो पहले उसने सोचना चाहिए था ना, अब उसको वापस भेज दे या अब वो कह रही मुझे $20,000 आप दे दें और मैं यहीं पे कराची में रहना चाहती हूँ। ये अब उसने कोई स्टोरी की होगी लड़के ने, तो कहा है, तो इस तरह जो हुई है बात, तो अब इसको कुछ ना कुछ तो। इस सारे मामले में उसकी खातून की एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब है खातून, ये तो तस्दीक हो चुकी है अस्पताल की जानिब से। इस सारे मामले में असल कसूरवार आप समझते हैं वो लड़का है 19 साल, या खातून को भी अपनी फैमिली छोड़कर पाकिस्तान इस तरह से नहीं आ जाना चाहिए था किसी के साथ? नहीं, उसको भी नहीं आना चाहिए था। इतना देखें ना, इंटरनेट एक आम है, आप एकदम किसी से ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपने अगर उसने कर लिया तो ये दोनों का आपस में जो है ना क्या था, मुआहिदा था, क्या बात थी, अब आ गई है तो अब से वापस चला जाना चाहिए, वापस उसे भेज दें। और पैसे हुकूमत दे उसे, पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानी हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं सर, पाकिस्तानी हुकूमत क्यों देगी? ये तो जो है ना उस लड़के ने किया है, तो जो है ना उस लड़के को उससे सॉरी करके उसको वापस भेज दे, ज़्यादा बेहतर है इंसानियत के नाते। ठीक है। अभी बड़े लोग शादी के ऑफर्स भी कर रहे हैं कि मैं शादी कर लेता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, क्या समझते हैं ये भी संजीदा ऑफर्स हैं?
ये सर ऐसी कोई शादी आपको मौका मिले तो क्या करेंगे? नहीं सर, मैं नहीं, मेरे को मौका मिलेगा, मेरे पाकिस्तान में फैमिली ठीक ठाक है, मैं क्यों करूँगा शादी सर? अच्छा, मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली है, मैं क्यों करूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह सब सिस्टम रब चला रहा है, अच्छा चला रहा है। ये बस लोग अपने उसी लिए करते हैं कि मैं पासपोर्ट का कलर चेंज करवा लूँ तो ये उधर चल लूँ। बाहर भी जाके काम करना है, मेहनत करनी है। पाकिस्तान में भी अच्छा है, आप अपना टैलेंट से काम करें, ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे तो बेहतर करें। आप किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं तो सोच समझ के करें, उसको पूरी तरह से आप जो है ना, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम पूरी तरह से प्रॉमिस करें तो उसको पूरा करें भी, या फिर प्रॉमिस ही ना करें। शुक्रिया। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम उकाशा। ओकाशा, अमरीकी खातून इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं और गुज़श्ता चंद रोज़ से ख़बरों की ज़ीनत भी बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस है। आप क्या समझते हैं, अब जो वो मुतालबात कर रही हैं वो माने जाएँ या उनसे माजरत करके उनको वापस भेज दिया जाए? उनको वापस भेज दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो कह रही है कि पहले मुझे डॉलर्स तो दे दो। वो अब हर बंदा ये ख्वाहिश थोड़ी पूरी कर सकता है, वो तो बस अब आपको कोई बंदा आगे कहे कि दो भैया ऐसे थोड़ी दे सकते। तो हम उनको वापस भेज देना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट है। ये इस तरह तो हर कोई वो अफ्रीकन की अवाम होती है इसी तरह ही है। अच्छा, हाँ, किस तरह, मतलब कि? यार वो बस एक उनकी आदत हो जाती है, कोई अफ्रीकन मुख्तलिफ होते हैं। मुझे इनके बारे में पता है, हमने ये मुख्तलिफ जो कोई चवल टाइप से होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, बंदा इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, इस सारे मामले में गलती किसकी आपको नज़र आती? गलती फिर उसी की है जो आई है इतनी दूर से। वो लड़का कहता है कि मुझसे ये वीडियो कॉल पे बात कर रही थी कि ये इसकी उम्र में छोटी लग रही थी, ठीक है। तो वो उम्र, लेकिन जब उसने कोई वो फ़िल्टर लगाया हुआ था तो इसमें ये वो हया उम्र में वो काफ़ी बड़ी थी, तो इस वजह से वो सही की है उसने वैसे। यानी अगर एज में यंग होती तो फिर कर लेता वो शादी? अब ये मुझे वो कहता है उसने ब्लैक, उसका रंग उसका ब्लैक था। हाँ। तो एज में यंग होती, अगर उसके हिसाब से ठीक हो तो उसने कहा भी था कि मैं कर लूँगा, लेकिन ये वो नहीं कोई और, मतलब कि कहता है मैं भी पाकिस्तानी जवान लड़का हूँ, ठीक है, तो मैं इस बुरी औरत के पीछे क्या करना है, उसने यही कहा था। ठीक है, तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।